दोस्तों आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के सबसे बड़े डॉन के बारे में, जिसकी तूती पूरे पूर्वांचल में गाई जाती थी। बड़े से बड़ा गैंगस्टर भी उनके पैर छूता था और वो वहीं से आते हैं जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं, गोरखपुर से। 1970 में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कोई विकास नहीं हुआ था, वहाँ की स्थिति बहुत ही खराब थी। तो गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चालू किए जाते हैं और गवर्नमेंट का काफ़ी पैसा वहाँ पे लगता है। गवर्नमेंट के पीडब्ल्यूडी विभाग से जितने भी बड़े ठेके निकलते थे, बड़े से बड़े ठेके, उसको लेने के लिए वहाँ के माफिया बाहुबली लोग आते थे वहाँ के ठेके लेने। कितना साल से प्रयास में थे ठेका लेने का? पूरे पूर्वांचल में ही आदमी के घर में गुदा है ठेका लेने के लिए, जिसका नाम है वसीम भाई। लेकिन आप भी नहीं जानते कि हम कौन हैं। और वहाँ की गुंडागर्दी राजनीति में कैसे बदल जाती है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। राजनीति से अपराध की और अपराध से राजनीति की दोस्ती कराने वालों की तो सबसे पहला नाम आता है गोरखपुर के पंडित हरिशंकर तिवारी का। गोरखपुर में गैंगवार का वो खलनायक ठेकों को लेकर जिसने खून की होली खेली, माननीय से माफिया का खतरनाक सफर। गोरखपुर के हरिशंकर तिवारी के बारे में मशहूर है कि वो यूपी के पहले डॉन हैं जिन्होंने सियासी दुनिया में कदम रखा। ये घटना है पूर्वांचल के गोरखपुर की, जहाँ से सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं और उसी के पास बलिया, आजमगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, बस्ती और गोंडा अलग अलग समय में पैदा हुए अलग अलग डॉन की वजह से पूर्वांचल समय का केंद्र बना। कभी गोंडा तो कभी मिर्जापुर तो कभी गोरखपुर रहा। बात अगर गोरखपुर की करें तो गोरखपुर सत्ता के 3 केंद्र थे। पहला गोरखनाथ मंदिर, जहाँ से योगी आदित्यनाथ आते हैं, ये हिंदू पॉलिटिक्स का गढ़ बना था। और दूसरा हाता, ये ब्राह्मण राजनीति का केंद्र था। और तीसरा शक्ति सदर, ये राजपूतों का केंद्र था। 70 के दशक में गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 2 बड़े नेता थे, पहला बलवंत सिंह और दूसरा हरिशंकर तिवारी। और ये दोनों अपने समूहों के बहुत बड़े नेता थे। बलवंत सिंह ठाकुरों के नेता थे, ठाकुरों के लीडर थे, और वहीं दूसरी तरफ हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता थे। इन दोनों में अपने अपने वर्चस्व को बचाने के लिए हमेशा इन दोनों समूहों में लड़ाई होती रहती थी। इन दोनों का ऐसा बवाल था कि गोरखपुर की किसी भी गलियों में कभी भी बंदूकों की गूंजों की आवाज़ सुनाई दी जाती थी। अब बात करते हैं हरिशंकर तिवारी की कि उनको इतनी पावर कहाँ से मिली, वो ब्राह्मणों का इतना बड़ा चेहरा कैसे बन गए। ये बात है 1957 की, जब गोरखपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। यूनिवर्सिटी की कामकाज की जिम्मेदारी गवर्निंग कमेटी को दी जाती है। अब जो भी कोई इस गवर्निंग कमेटी की जिम्मेदारी को लेता, वही इस यूनिवर्सिटी को भी कंट्रोल करने जा रहा था। वही यूनिवर्सिटी के टीचर और स्टाफ का अपॉइंटमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा था। इस गवर्निंग कमेटी में SNN त्रिपाठी के साथ साथ गोरखपुर के गीता प्रेस के हेड हनुमान प्रसाद, महंत दिग्विजयनाथ और सरदार सुरेंद्र सिंह थे। अब गोरखपुर यूनिवर्सिटी पर किसका नियंत्रण रहेगा, इसे लेकर कलेक्टर SNN त्रिपाठी और गोरखपुर पीठ के महंत दिग्विजयनाथ के बीच टसन चालू हो गई। और यहीं से गोरखपुर की राजनीति में ब्राह्मण बनाम ठाकुर संघर्ष की शुरुआत हो जाती है और गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जाति के नाम पर नियुक्तियां होने लगती हैं। जो ब्राह्मण गुट के लोग थे वो ब्राह्मण को नौकरी देते थे और जो ठाकुर गुट के लोग थे वो ठाकुर लोग को नौकरी देते थे। महंत दिग्विजयनाथ के सामने SNN त्रिपाठी काफ़ी कमज़ोर थे। इस वजह से उन्हें एक छात्र नेता की ज़रूरत थी, जो कि पंडित हरिशंकर तिवारी के मिलने से ये ज़रूरत भी उनकी पूरी हो जाती है। हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के एक ताकतवर छात्र नेता की तरह उभर रहे थे। ये इतने ताकतवर बन जाते हैं कि बड़े से बड़े गैंगस्टर भी उनके पैर छूते हैं। 1960 में सोशियोलॉजी की पढ़ाई किए और यहीं से हरिशंकर तिवारी सरकारी ठेकों में भी हाथ डालने लगे। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर लोग भी बलवंत सिंह और रविंदर सिंह को सपोर्ट करते थे। ठाकुरों के सपोर्ट की वजह से 1967 में रविंदर सिंह गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष बन जाते हैं। और यही नहीं, 1972 में लखनऊ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी बनते हैं। और इससे मालूम पड़ता है कि पूर्वांचल से लेकर लखनऊ तक राजनीतिक सफर तेज तर्रा नेता की रही होगी। और आपातकाल हटने के बाद 1977 में RLD पार्टी से इन्हें टिकट मिल जाता है रविंदर सिंह को पहली बार में ही वो विधायक बन जाते हैं। लेकिन ठाकुर ब्राह्मण की वर्चस्व की लड़ाई खूनी संघर्ष में बदल जाती है। बलवंत सिंह जो ठाकुरों के लीडर थे, 1978 में गोलघर के पास उनका मर्डर हो जाता है और उनका मर्डर उन्हीं का ही दोस्त रुद्र प्रताप सिंह करता है। रुद्र प्रताप सिंह हरिशंकर तिवारी का भी बहुत खास आदमी था। तो बलवंत सिंह के मरने के बाद ठाकुर लोबी को बहुत बड़ा झटका लगता है और फिर ठाकुर लोबी की कमान संभालता है वीरेंद्र प्रताप शाही। वीरेंद्र प्रताप शाही बस्ती का रहने वाला था, तो बलवंत सिंह से उसकी व्यवहार अच्छी थी, तो आता जाता रहता था। बलवंत सिंह के मरने के बाद वीरेंद्र प्रताप शाही गोरखपुर चला जाता है और वहाँ के ठाकुर ग्रुप के लड़कों को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और पंडित हरिशंकर तिवारी के खिलाफ कंप्लेन करता है। फिर हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के बीच भीषण जंगमार होता है। ये लड़ाई लगभग 1 दशक से ज़्यादा चलती है।
इसमें कई लोग मारे भी जाते हैं, कुछ अच्छे लोग मारे जाते हैं, कुछ बुरे लोग भी मारे जाते हैं। समय तो ऐसा चल रहा था कि मरने वालों की गिनतियाँ करना लोग बंद कर दिए थे। 80 का दशक आते आते गोरखपुर के सरकारी ठेकों को लेकर हरिशंकर और वीरेंद्र प्रताप शाही के बीच दुश्मनी और गहरी होने लगी। 1980 में महाराज के लक्ष्मीपुर विधानसभा से वीरेंद्र प्रताप शाही ने निर्दल इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया और उनका चुनाव निशान शेर होता है। इनके विपक्ष में हरिशंकर तिवारी ने अमरमणि त्रिपाठी को उतार दिया, लेकिन वीरेंद्र शाही ने अमरमणि त्रिपाठी को बहुत बुरी तरीके से हराया और चुनाव निशान शेर होने की वजह से लोग वीरेंद्र को शेरे पूर्वांचल कहने लगे। 1980 में ही कुछ दिनों बाद रविंदर सिंह की हत्या हो जाती है। वही रविंदर सिंह जो गोरखपुर से पहली बार छात्र संघ अध्यक्ष बनते हैं। गोरखपुर स्टेशन पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। रविंद्र प्रताप ठाकुर गुट के बहुत बड़े नेता थे। इनके मरने के बाद ठाकुर लॉबी की सबसे बड़े नेता बने वीरेंद्र प्रताप शाही। एक माने जाने पत्रकार थे संतोष भारतीय। इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बातचीत में उन्होंने बताया, वीरेंद्र प्रताप शाही को गोरखपुर के अवैधनाथ का भी सपोर्ट था। अवैधनाथ सीएम योगी के गुरु थे। 1985 में चौधरी चरण सिंह के पार्टी से ही हरिशंकर तिवारी को टिकट मिलता है। इस समय हरिशंकर तिवारी जेल में थे और ये टिकट इनको भृगुनाथ चतुर्वेदी दिलाते हैं चिल्लूपार सीट से। और इन्हीं की मदद से ही हरिशंकर तिवारी पहली बार चिल्लूपार विधानसभा से विधायक बनते हैं। और फिर ना हरिशंकर तिवारी ने इस सीट को छोड़ा और ना कभी इस सीट ने हरिशंकर तिवारी को छोड़ा। वो लगातार 6 बार विधायक बने। और यही नहीं, सरकार किसी की भी हो, चाहे मुलायम सिंह हो, मायावती हो या फिर कल्याण सिंह हो, ये सबकी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। यहाँ तक कि एक दिन के सीएम जगदम्बिका पाल थे, एक दिन के सीएम बने गए, तब भी वो कैबिनेट मंत्री रहे थे। और उधर वीरेंद्र प्रताप शाही भी 1985 के चुनाव में दोबारा विधायक बन जाता है और ये आखिरी बार जीता था, क्योंकि इसके बाद वो दोबारा विधायक नहीं बन पाया। गोरखपुर के चिल्लूपार इलाके से 90 के दशक में एक और युवक निकला, जहाँ से हरिशंकर विधायक थे। उस टाइम हरिशंकर की एज लगभग 55 से 60 साल रही होगी। उसी टाइम एक नौजवान लड़का निकला उन्हीं के इलाके से। उसके तेवर तो अलग ही थे। वक्त तेजी से बदल रहा है। अगर धंधा शांति से करना है तो धमाके तो करने ही पड़ेंगे। अगर मैं रुक गया तो दुनिया आगे निकल जाएगी। उसने इस इलाके में अपनी एक अलग ही कहानी गढ़ने की कोशिश की। उस युवक का नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। 25 साल की उम्र में 20 से ज्यादा मर्डर और आज तक कितनी बार कानून के हाथ ना लगने वाला ये शख्स शिव प्रकाश शुक्ला। अब ये श्री प्रकाश शुक्ला कौन है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये वही श्री प्रकाश शुक्ला है जिसने उत्तर प्रदेश के सीएम कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ली थी। इन्हीं की वजह से ही उत्तर प्रदेश में पहली बार एसटीएफ का गठन हुआ, इन्हीं की वजह से। और इनकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन हरिशंकर तिवारी के केस में इनकी भी कुछ रोल है, तो इस वजह से थोड़ा सा इनके बारे में बताते हैं। एक लड़का था राकेश तिवारी नाम का, छोटा मोटा गुंडा था। उसने श्री प्रकाश शुक्ला की बहन को मार्केट में छोड़ दिया था। तो श्री प्रकाश को जब ये बात मालूम पड़ी तो उसने राकेश तिवारी को गोली मारकर सीधे उसे यमराज के पास भेज दिया। और वो दौर था 1993 का, जब 20 साल की एज में अपराध की दुनिया में श्री प्रकाश शुक्ला ने अपना पहली बार कदम रखा और उत्तर प्रदेश की पुलिस पहली बार में ही शुक्ला के पीछे लग गई। श्री प्रकाश शुक्ला के घर वाले हरिशंकर तिवारी के घर जाते हैं और हरिशंकर तिवारी से मदद मांगते हैं, क्योंकि वो लोकल के विधायक थे। और हरिशंकर तिवारी शुक्ला को बैंकॉक भेज देते हैं, ऐसा कहा जाता है। और जब शुक्ला वापस आया बैंकॉक से, तब उसकी सोच बहुत बदल गई थी, बहुत बड़ी हो गई थी उसकी सोच। वो बहुत बड़ा डॉन बनना चाहता था। महंगी गाड़ी, महंगी बंदूक। श्री प्रकाश ही ऐसा एक गैंगस्टर था जिसके पास पूरे उत्तर प्रदेश में AK-47 था। जिसको भी मारता AK-47 की पूरी गोलियां उसके शरीर में डाल देता था। पूर्वांचल में रेलवे का ठेका लेने के चक्कर में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही में हमेशा गैंगवार होते रहते थे। और अब श्री प्रकाश शुक्ला भी आ गया था, जिसे पता था कि हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र के रहते हुए ये ठेका मिलना बहुत मुश्किल है। तो वीरेंद्र प्रताप शाही को पहला टारगेट बनाया और 1997 के शुरुआत में ही शुक्ला ने लखनऊ में सरेआम गोलियों से भून दिया वीरेंद्र प्रताप शाही को। और सीधे वीरेंद्र प्रताप शाही राकेश तिवारी के पास चले गए। कहाँ? यमराज के पास। श्री प्रकाश शुक्ला इतना खतरनाक बन जाता है कि पूर्वांचल से जितने भी डॉन पैदा हुए उन सब का बाप, बड़ा से बड़ा गैंगस्टर भी जिसका पैर छूता था, हरिशंकर तिवारी, वो उन दिनों शुक्ला से अपनी जान बचाए इधर उधर भाग रहा था। श्री प्रकाश शुक्ला की नज़र हरिशंकर तिवारी की सीट पर थी, जहां से हरिशंकर तिवारी हर बार विधायक बन रहा था, चिल्लूपार विधानसभा सीट से। श्री प्रकाश शुक्ला चाहता था ब्राह्मणों का लीडर या डॉन हरिशंकर तिवारी नहीं बल्कि खुद शुक्ला ही हो। शुक्ला इतनी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता था कि उस समय के सीएम कल्याण सिंह की सुपारी ले ली। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ 2-3 स्टेट में भी उसे लोग जानने लगे थे। उत्तर प्रदेश में एसटीएफ का गठन श्री प्रकाश शुक्ला की वजह से ही हुआ था और एसटीएफ वाले उसे वीरेंद्र के पास भेज देते हैं, यमराज के पास। अब बचे हरिशंकर तिवारी, जो राजनीतिक छवि होने की वजह से बचे रहे। इसी वजह से 20 मुकदमे से ज़्यादा होने के बाद भी उनका कुछ भी नहीं हो पाया।
एक भी आरोप साबित नहीं हो पाया। इसी वजह से वो हमेशा माननीय ही बने रहे। जिस डॉन की कहानी की शुरुआत वीडियो में सबसे पहले हुई थी, पूर्वांचल के सबसे बड़े डॉन हरिशंकर तिवारी, जो अपनी पूरी ज़िंदगी जीने के बाद 91 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। पिछले साल ही मई 2023 में हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन जब तक हरिशंकर तिवारी जिंदा थे, पूरे पूर्वांचल में उनका दबदबा कायम था। ये वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।